जिब्रील ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो जो तारा चौथे हिजाब में देखता था यहां नजर आ रहा है। सरकार ने फरमाया जिब्रील तुमने पहचाना नहीं, वो मेरा ही नूर था। सुभान अल्लाह, मेरा ही नूर था। अब एक सवाल आपसे, मैंने इस्लामी फलसफे के हिसाब से तख्लीक के जो मुख्तलिफ अंदाज हैं वो बयान किए। एक सवाल आपसे, हजरत जाबिर ने हुजूर से सवाल किया था, मता वजबत अलैका नुबुव्वत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपको नबी कब बनाया गया? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। आदम पैदा होने से बहुत पहले से, कब से न मालूम। अब नबूवत कब मिली, आपका वजूद कब का है? सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर सुनो, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरा नबी का। या जाबिर, सबसे पहली चीज, कोई चीज नहीं है उससे पहले। जरा इसको ध्यान में रखें आप। हम 4 चीजों पर बहस कर चुके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। मिट्टी, आग, पानी, हवा थे, आदम बनाए गए। मरियम थी, ईसा बनाए गए। पहाड़ था, ऊंटनी पैदा की गई। सारा थी, औलाद दी गई। मटेरियल था, कुन कहा गया? अब सरकार फरमाते हैं, या जाबिर, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरा नबी का। जाबिर सुन, तेरे रब ने, अल्लाह ने सबसे पहली जो चीज पैदा की वो मेरा नूर है। सुभान अल्लाह। सरकार, जब आपके नूर से पहले कुछ भी न था, न मादा था, न रूहानियत थी, न लताफत थी, न नूर था, न चांद की चमक, न सूरज की दमक, न बादलों बिजली की गरज चमक, न कलियों की चिटक, न फूलों की महक, न कांटों की खटक, सुभान अल्लाह। न गम और अंधों की कसक। सरकार, कुछ भी नहीं था। अब आप यह कह रहे हैं कि सबसे पहली मखलूक, पहली मखलूक मैं ही हूं। तो हमने यह देखा है कि जितनों को पैदा किया गया, उनकी पैदाइश से पहले कुछ ना कुछ था। मैं तो चाहता था आज आपको थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की सैर कराऊं। ये गैलेक्सीज क्या हैं, ये मिल्की वे क्या है, ये सितारों की अंजुमन क्या है। वक्त इजाजत नहीं देता, गुफ्तगू खत्म करना है। 20-25 मिनट उसमें लग जाते फिर, वरना बात और वाज़ेह हो जाती कि ये कुन का तमाशा क्या है, ये कुन की तारीफ क्या है, कुन की तासीर क्या है। यह वक्त नहीं है कि मैं आपको मजीद उस बहस में ले जाऊं। यह बात तो है, लौह है, ना कलम है, ना अर्श है, ना कुर्सी है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ना फिजाएं हैं, ना हवाएं हैं, ना समंदर है, न जमीन है, न शजर है, न हजर है, न फलक है, न मलक है, न बशर है, न शजर है, कुछ भी नहीं है। फिर कौन? वो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। सिर्फ वो
वही वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन। बस दुनियात की किताबों में मैंने देखा है, पढ़ाते हैं बच्चों को, अल्लाह अजल से है, अबद तक रहेगा। अबद के बाद तक बोले ना, तक बोले तो लिमिट आ गई, अबद एक लिमिट हुई। इकबाल ने, अल्लामा इकबाल, महल्ले के इकबाल सब नहीं, अल्लामा इकबाल कहा, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो तक बोले तो पाबंदी आ गई। इसीलिए क्या कहना है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। ये लफ्ज हमेशा भी उस कैफियत को नहीं जाहिर करता, बट देयर इज नो अदर अप्रोप्रिएट वर्ड और टर्म टू एक्सप्रेस दिस मीनिंग। दुनिया की किसी डिक्शनरी में कोई और लफ्ज ऐसा मिलता नहीं जो इस कैफियत को समझ सके। वो हमेशा से हमेशा रहेगा। कुरान ने कह दिया, हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल जाहिर, हुवल बातिन। वो था, कुछ ना था। चार बातें पहले बयान कर चुका हूं, ज़हन में रखिएगा। खल्क की असबाब, अमर, कुन, फिर मादे से तखलीक। अभी आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कहना तो बहुत कुछ था, वक्त नहीं। सरकार आदम को पैदा किया तो मिट्टी थी, हवा, पानी, आग पैदा किए गए। जब आपको पैदा किया तो क्या था? वही वो था, उसके सिवा कुछ ना था। मां सिवा अल्लाह कुछ भी ना था। हमारे सूफियों के इस्तिलाह में इसको हुइयत कहते हैं। वही वो और कुछ नहीं, सिर्फ वो था और कुछ ना था। ना अर्श, ना कलम, ना कुर्सी, ना फर्श, कुछ भी नहीं। ना पानी, ना हवा, ना मिट्टी, ना आग, ना फिजाएं, ना हवाएं, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना लौह, ना कलम, कुछ भी नहीं। क्या था? सिर्फ वो था। अब वो कैसा था? उसके वजूद के शान शान वो था। वो नूर है, नूर लम यजल है, नूर मुतलक है। वो था। अब उसने किसको पैदा किया? भी आखिरी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी ऐसी हदीस को बोलते हैं जिसमें जुबान रसूल खुदा की, फरमान खुदा का, ऐसी हदीस का नाम है हदीस कुदसी। बात अल्लाह की है, अदा रसूल की जुबान से हो रही, इसका नाम है रसूल हदीस कुदसी। हदीस की कई किस्में, ये हदीस कुदसी कहलाती। अब हदीस कुदसी है, कुन्तु कंजन मख्फिया। अल्लाह फरमा रहा, कुन्तु मैं था, कंजन खजाना, खजीना, मख्फिया छुपा हुआ, हिडन। आई वॉज अ हिडन ट्रेजरी, ट्रेजर। अल्लाह फरमा रहा, फ़इज़ा, when अहबब्तु, I liked, I wanted,
कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़इज़ा अहबब्तु अन उअरफ, that I should give my introduction. मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़इज़ा अहबब्तु, जब मुझे ये बात पसंद आई, मेरी मशीयत में आई। याद रखिए, मशीयत, मेरी मशीयत में जब ये बात आई कि मैं पहचानवा जाऊं, मुझे कोई पहचाने, मेरा तारुफ दूं, मेरा परिचय दूं, मेरा इंट्रोडक्शन दूं, तो मैंने अपना तारुफ देने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए, खुद की पहचान करवाने के लिए क्या किया? फ़क़द ख़लक़्तु नूर मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूर मोहम्मद पैदा किया। रब अपनी पहचान के लिए नूर मोहम्मद को वसीला बनाया। खालिक इस वसीले से पहचाना गया। और जिस वक्त आदम ने हुजूर के बारे में पूछा था, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम वाली जब बात हुई, वो भूल हो गई थी, जन्नत से निकाले गए, सदियों रोते रहे, फिरते रहे। आखिर एक दिन ऐसा आया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से आदम की रहबरी की कि आदम, आपका रब आपकी तौबा कबूल करना चाहता है, बशर्ते कि दुआ ऐसे करो। तो फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम को अल्लाह की तरफ से कुछ कलिमात, कुछ अल्फाज सिखाए गए। तशरीह में, इसकी तफासिर में यह लिखा है कि हुजूर का नाम है, नाम ही सिखाया गया कि इनके वसीले से दुआ करो। दूसरी रिवायत में है कि पंजतन का वसीला। मैं नहीं कह रहा हूं, किताब मौजूद है, दिखा सकता हूं। चलो रसूलुल्लाह का वसीला मान लो जो तुम नहीं मानते। अल्लाह ने पूछा, जिब्रील तुम गए थे आदम करे? गया था मौला। सिखा क्या है उसको? सिखा क्या है मौला? अच्छा। अब आदम ने दुआ की। आदम से पूछा, आदम ये तुमको किसने सिखा दिया कि इस नाम से, इस नाम के वसीले से दुआ करो? पहली बात आदम ने कही, मौला मुझे याद आया, इसको कहते हैं हिदायत वहबी। हिदायत के कई किस्में, अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद जो रहबरी होती है। जैसे मछली का बच्चा पानी में पैदा होते तैरने लग जाता, कौन सिखाए? यह हिदायत वहबी है। इंसानी औलाद या जानवरों की औलाद जो दूध पीते हैं, उनको दूध पीना किसने सिखाया? यह हिदायत वहबी कहलाती है। पैदा होते इंसान सांस लेने लगता, यह सांस लेना किसने सिखाया? हिदायत वहबी कहलाती है। तब यह आदम को हिदायत वहबी जो आदम ने पहले बयान की। अर्ज किया, मौला जब मेरे जिस्म में रूह फूकी गई, पुतला तैयार हुआ और रूह डाली गई। रिवायत पे है कि नाफ तक जाके बाहर आ गई रूह। आदम बेचैन होने लगे, रूह बाहर चली गई। रब ने पूछा, कुरान ने, फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने फूकी रूह, कैसे आई बाहर? मैं अंदर रहने के लिए हुक्म दिया था, तू बाहर कैसे आई? रूह ने कहा कि मौला अंदर अंधेरा है, मेरा ताल्लुक नूरानी मंजिल से, रूह नूरानी चीज है, लतीफ और नूरानी